आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तीसरे साल टूटा वबा का हौलनाक सन्नाटा, मुक़द्दस माह रमज़ान में लौट आई रौनकें। इबादत और ज़िक्र व तिलावत से आबाद हुई मस्जिदें, रोज़ेदारों के लिए सजे बाजार। महंगाई और ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की जिम्मेदार मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस ने किया जबरदस्त मुजाहरा। और मुतालिबात की यकसुई के लिए महसूल मुलाजिमीन ने शुरू की रियासत गिर हड़ताल, तहसील ऑफिसों में ठप हुआ काम। अब खबरें तफसील से। वबाई दौर का होलनाक सन्नाटा खत्म होते ही शुरू हुए माह मुबारक रमजान की रौनकें शबाब पर हैं। मस्जिदें इबादत और ज़िक्र तिलावत के नूर से जगमगा रही हैं, जबकि सहर व इफ्तार के लिए बाजारों में सजी दुकानों पर रोजदारों के हुजूम उमड़ रहे हैं। खौफनाक वबा कोरोना ने जितनी तबाही मचाई, इससे कहीं ज़्यादा बर्बादी इन पाबंदियों से हुई थी जो इस मौजी वबा से हिफाजत के नाम पर लगाई गई। गुज़िश्ता साल 2021 और इससे भी पहले 2020 में रमज़ान का पूरा महीना और ईद घरों में रहकर ही मनाई गई थी। अब हालात बदल गए, पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई, बाज़ार खुल गए, इबादत गाहें भी खोल दी गई। रमज़ान का महीना शुरू होते ही इसकी रिवायती रौनकें भी लौट आई। मस्जिदें इबादत गुजारों से आबाद हो चुकी हैं, इबादत ज़िक्र व तिलावत से मुनव्वर हैं। हर सू ईमान अफरोज़ बयान व खुतबात और वाज़ व नसीहतों की मशहूर कुन गूंज सुनाई दे रही है। बाज़ारों का नज़ारा भी काफ़ी दिलकश है। शहर के बड़े बाज़ारों में ईद की तैयारियों के लिए दुकानों में नया स्टॉक मंगाया जा रहा है। दुकानें सजाई जा रही हैं। दुकानदार लिबास और आराइश व ज़ैबाइश की दुकानों को रमज़ान के इस बड़े सीज़न के लिए तैयार कर रहे हैं। होटलों और खाने पीने की छोटी मोटी दुकानों में भी सहर व इफ्तार के लिए खुसूसी और जायकेदार पकवान तैयार किए जा रहे हैं। शहर के तकरीबन हर अहम इलाके, बाज़ार और चौराहों पर फल और इफ्तार के लवाज़िमात की दुकानें और आर्जी बाज़ार खुल चुके हैं, जहां सहर व इफ्तार के वक्त रोज़ेदारों के हुजूम नज़र आते हैं। बाज़ारों, दुकानों और घरों में भी रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियां गुज़िश्ता 8 दिनों से जारी थी। गुज़िश्ता 2 साल से नज़रबंदी की कैफियत, वबा की दहशत में रमज़ान का मज़ा फीका कर दिया था, लेकिन अब इस मुक़द्दस महीने की शुरुआत से ही पूरे शहर में जो माहौल है उसे देखकर लग रहा है कि लोग अब माजी के इस इंतहाई तल्ख और तबाहकुन तजुर्बे को भूलकर शिद्दत की गर्मी में, जहां दर्जा हरारत आज 40 के ऊपर पहुंच चुका है, इसके बावजूद रमज़ान में रोज़ा, सहर व इफ्तार और इबादत का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं। इस बार रमज़ान में पुरजोश माहौल को देखकर ये लग रहा है कि पाबंदियों से आज़ादी की खुशी से सरशार लोगों के लिए रमज़ान का मज़ा भी दुबाला हो चुका है। कर रहे हैं मार्केट में अच्छा महसूस कर रहे हैं। आने 2 साल के बाद में बड़ी खुशी महसूस हो रही है। रमजान में पूरा खुला खुला नजर आ रहा है। कारोबार तो बड़े अच्छा है। रमजान में रहमतें बरस रही है माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। और 2 साल से लोग जो बेजार आए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पूरा मार्केट अच्छा चल रहा है। और ये बहुत हम गवर्नमेंट की खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि रमज़ान एहतराम से मनाया जा रहा है और लोग इफ्तार खरीदी कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और बहुत अच्छा दिख रहा। 2 साल के बाद में मार्केट खुला हुआ, बहुत अच्छा लग रहा कारोबार करने के भी लिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, कारोबार भी अच्छे है और महंगे है, लेकिन कारोबार रमज़ान के हिसाब से अच्छा है। 30 रुपये डजन बिकने वाले 30 रुपये बिक रहे हैं। 15 रुपये 10 रुपये किलो बिकने वाला 20 रुपये बिक रहा है। ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफे और आसमान छूती महंगाई पर एहतजाज करते हुए आज शहर व जिला कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया। मोदी हुकूमत के दौर में महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतें रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई। औरंगाबाद शहर व जिला कांग्रेस कमेटी ने आज मरकजी हुकूमत की मदद में गांधी भवन से
कलेक्टर ऑफिस तक मोर्चा निकालने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस को मोर्चा निकालने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेसियों ने शाहगंज गांधी पुतला पर ही मरकजी हुकूमत के खिलाफ मजम्मती मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर मोहम्मद हिशाम उस्मानी, नामदेव पवार, इब्राहिम पठान, किरण पाटिल डोनगांवकर, एडवोकेट सैयद अकरम, भाऊ साहेब जगताब, इकबाल सिंह गिल, डॉक्टर अरुण सिरसाट, महिला कांग्रेस की सरोज मसलगे पाटिल, हेमा पाटिल, अंजलि वड़जे पाटिल, सुमित्रा पाठक, सरोज जेकब, सविता साड़ुंके, भारती शेड़के के अलावा औरंगाबाद देही जिला और शहर काँग्रेस कमेटी के ओहदेदार व कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद थे। आपल्या देशातली गोरगरीब जनता महागाईने भरडली जाते आणि मोदी सरकार मात्र काश्मीर फाईल सारख्या सिनेमामध्ये मशगूल आहे। त्यांना पंडिताचा प्रश्न आहे, पंडिताला मात्र कळून चुकलंय की मोदीचा आपल्याबरोबर प्रेम नाही आहे। खऱ्या अर्थाने त्या पंडिताचा प्रश्न मिटवण्याचं काम आदरणीय तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग साहेबांनी त्यांच्या आवास योजनेचं भूमिपूजन करून खऱ्या अर्थाने त्यांना दिलासा दिलेला आहे। परंतु हिंदू हिंदू धर्म करायचा आणि दोन धर्मामध्ये तेढ निर्माण करायचा अशा पद्धतीचं काम या मोदी सरकारने करत आहे। परंतु त्यांना या गोरगरीब जनतेशी काही देणं घेणं नाही, त्यांना या भाववाढीशी काही देणं घेणं नाही। निश्चितपणाने आज आमच्या गरीब महिला उज्ज्वलासारखा गॅस दिला, पहिल्यांदा एकदा गॅस आणला, दुसऱ्यांदा एकदा आणला, तिसऱ्यांदा आणायला गेलं तर सबसिडी संपली आणि तो गॅस मात्र 1055 रुपयाने यायला लागला। त्या बाईने आता त्या माऊलीने आमच्या त्या गॅसला आता खाली लाकडं लावायसाठी सपोर्टला घेतलंय, चूल मात्र तशीच चालू केलेली आहे। अशी परिस्थिती त्या उज्ज्वला गॅसची आहे। आज गोरगरीब माणसं गॅस घ्यायला गेली तर एकेकाळी काँग्रेसच्या काळात 2014ला 400 रुपयाला गॅस मिळत होता, आता 1055 रुपयाला मिळायला लागला। पेट्रोल त्या काळात 60 रुपयाने मिळत होतं, 70 रुपयाने मिळत होतं, आता ते 120 रुपयाने मिळायला लागले। डिझेलची तीच परिस्थिती आहे, शेतकऱ्याच्या खताची तीच परिस्थिती आहे। अशा परिस्थितीमध्ये सर्वसाधारण जनता भरडली जाते, बेरोजगारीने मुलं घरी बसलेले आहे, कोरोनाने वेगळं थैमान घातलं होतं। अशा परिस्थितीत मात्र मोदी साहेब स्वतःचा प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्यामध्ये मशगूल आहे। म्हणून आता काँग्रेस मात्र रस्त्यावर उतरलेली आहे आणि काँग्रेस आता रस्त्यावर उतरून यानंतर जर महागाई कमी झाली नाही आणखीन आंदोलन आमचं तीव्र करण्यात येईल। आज औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी और औरंगाबाद ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के ओर से महंगाई के विरोध में एक भव्य मोर्चे का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नाना पटोले जी के सूचना पर इस वक्त पूरे महाराष्ट्र भर में और इसी तरीके से राहुल जी के आदेश पर पूरे देश भर इस ऐसे आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मोदी सरकार अभी नींद से जागने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक तरफ देश में बेरोजगारी का प्रश्न बहुत बड़ा हुआ है, उसके बाद में कोरोना के चलते व्यापारियों के और आम लोगों के रोजगार जा चुके हैं। महिलाएं इस वक्त अपना चूल्हा पेटने के लिए बहुत परेशान हैं। जो गैस पहले 400 रुपये में मिलती थी, उस समय बीजेपी की जो मंत्री थे वो रास्ते पर बैठा करते थे गैस सिलेंडर देकर और सरकार को कोसा करते थे। लेकिन आज 1000 रुपये के ऊपर गैस सिलेंडर चला गया है, पेट्रोल डीजल 100 रुपये के ऊपर चला गया है। लेकिन बीजेपी का कोई मंत्री और प्रधानमंत्री इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। जैसे अभी काड़े साहब ने कहा, प्रधानमंत्री आकर कश्मीर फाइल्स का प्रचार करते हैं, वो उनको जनता की सूध नहीं। जब ये पंडितों का जो पलायन हुआ कश्मीर से, उस समय कश्मीर में किसकी सत्ता थी? वहाँ गवर्नर आरएसएस के थे, केंद्र में बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही थी, अटल बिहारी और आडवाणी जी के समर्थन से। लेकिन उस समय पंडितों की ये अवस्था हुई। उन पंडितों के प्रति हमारी संवेदनशीलता है। लेकिन खुद मोदी सरकार, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय 2000 से ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का नरसंहार हुआ, उसके ऊपर और बाकी मुद्दों पर बोलने के लिए मोदी जहाँ बिल्कुल तैयार नहीं है। हम इस बात का निषेध करते हैं और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए इस वक्त कांग्रेस रास्ते पर है। जब तक ये दाम कम नहीं किए जाते, कांग्रेस ये आंदोलन जारी रखेगी और अगर इन्होंने नहीं कम किए ये, तो ये आंदोलन और तीव्र होगा। और हम ये मांग करते हैं कि पेट्रोल डीजल गैस के दर जो है वो कम किए जाएं। सनती इलाके वालूज में यूरोलाइफ हेल्थ केयर लिमिटेड के मजदूरों ने उजरत न मिलने पर लेबर कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराई है। एडीएन से बात करते हुए मजदूरों ने अपने मुतालबात की तफसील बताई। मी या ठिकाणी जवळजवळ 32 वर्ष सर्व्हिस केलेली आहे आणि ह्या कंपनीने 3 वर्षापासून कंपनी घेतली, तेव्हापासून आम्हाला काही पगार कमी केलेला आहे, बोनस नाही, सगळे तहसील देऊन केलेले आहेत। 6 डिसेंबरपासून त्यांनी पूर्ण लॉकआउट बंद केलेलं आहे आम्हाला न सांगता, आणि आम्हाला हिशोब दिला नाही, पगार दिला नाही, बोनस दिला नाही, आमचा पीएफ बाकी आहे।
तर हा आमचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न लवकरच सोडून द्या असं मी व्यवस्थापन विनंती करतो. आज या फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये मी 1996 पासून माझी जॉईनिंग आहे आणि या कंपनीमध्ये 6 डिसेंबरपासून लॉकआउटची नोटीस लागलेली आहे आणि ही नोटीस का लावली, अचानक लावली, आम्हाला सांगितलं पण नाही आणि आम्ही विश्वास ठेवून आतल्या कंपनीतल्या सगळं मशिनरी हा मालक घेऊन गेलेला आहे आणि आमचे 2 महिने काम केलेला पगार सुद्धा आम्हाला मिळालेला नहीं है. सिडको हड़कों में पानी के मसले पर किए गए आंदोलन को म्यूनिसिपल अफसरान ने नजरअंदाज कर दिया. इनकी इस हरकत से भड़के हुए बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने म्यूनिसिपल कमिश्नर के घर पर आंदोलन किया. सिडको और हडको इलाके में पानी की किल्लत पाई जा रही है. इस मसले को हल करने के लिए बीजेपी ने सिडको की पानी की टाकी पर आज मुजाहरा किया. काफ़ी देर तक बीजेपी लीडरान और कारकुन मुजाहरा करते रहे, लेकिन यहाँ कोई अफसर इनकी बात सुनने के लिए मौजूद नहीं था. इस हरकत पर भड़के हुए बीजेपी लीडर और कारकुनों ने सीधे म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे के घर का रुख किया. यहां पहुंचकर काफ़ी देर तक बीजेपी के कारकुन नाराबाजी और हंगामा करते रहे. म्यूनिसिपल कमिश्नर पांडे ने इनसे वहीं मुलाकात की. बीजेपी कारकुनों ने इन्हें सिडको में पानी की किल्लत और म्यूनिसिपल अमले की लापरवाही की शिकायत की. मुजाहरे की क़यादत मेंबर असेंबली अतुल सावे कर रहे थे. महापालिकेचे अधिकारी सांगतात पण मागच्या 1 महिन्यापासून 4 दिवसाच्या ऐवजी 9 दिवस 10 दिवस आड पाणी येते आहे आणि येणारं पाणी ही जे 40 मिनटं सोडायला पाहिजे ते 40 मिनटं न सोडता 10 ते 15 मिनटं सोडलं जाते. त्याला प्रेशर नसते आणि कित्येक ठिकाणी जे येणारं पाणी आहे ते गढूळ पाणी आहे, नाल्याचं पाणी त्याच्यामध्ये मिक्स येते. त्याच्याकरता आज हे आंदोलन आहे आणि तुम्ही महिन्यातून 4दाच पाणी देता आणि वर्षभर म्हणजे 52 आठवडे पण पाणी देत नसून तुम्ही 365 दिवसाचा पाण्याचा चार्ज लावतात. त्याच्यामुळे आज हे आंदोलन आहे आणि जर आम्हाला महापालिकेचे अधिकारी आयुक्त यांनी आले नाही तर आम्ही हे आंदोलन आयुक्ताच्या घरासमोर. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. महकमे महसूल में खाली ओहदों पर भर्ती और दिगर मुतालिबात की यकसुई के लिए राज्य महसूल कर्मचारी संगठन ने बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर दी. इस हड़ताल से औरंगाबाद समेत रियासत भर के तहसील ऑफिसों में काम ठप हो चुका है. खाली ओहदों पर भर्ती और दीगर मसाइल को हल करने के लिए महसूल कर्मचारी संगठन काफ़ी दिनों से मरहलावार आंदोलन कर रही थी. हड़ताल के चौथे मरहले में संगठन ने फैसलाकुन कदम उठाते हुए बेमुद्दत काम बंद हड़ताल का ऐलान कर दिया. आज से हड़ताल शुरू हो गई, जिसमें महसूल के तमाम अफसरान व मुलाजमीन शामिल हैं. औरंगाबाद में इस हड़ताल में परेश खुसरे, महेंद्र गिरगे, अविनाश अंकुश, विजय शहाने, विनोद आहिर, राहुल बनसोडे, मंगल पवार, योगिता पाटील वगैरह शामिल हैं. तर आम्ही 28 तारखेला 1 दिवस लाक्षणिक संप केला आहे. तेही होऊन आमचा 1 दिवसाचा संप होऊनही शासनाने आमच्या आजपर्यंत कोणतीही मागणी मान्य केली नाही. म्हणून आम्ही त्याच्यामध्येच नमूद केले होते की 4 तारखेपासून आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रभर बेमुदत संपावर जाणार आहोत. त्याचाच म्हणून हा आंदोलनाचा आज 4था टप्पा आहे. आमच्या प्रमुख मागण्या 2च आहेत. महसूलचा एक हे रिक्त पदे अख्ख्या महाराष्ट्रभर खूप रिक्त आहेत. त्यातून औरंगाबाद जिल्ह्याचा जर विचार केला तर कमीत कमी औरंगाबाद जिल्ह्यात 50 ते 60 महसूल सहाय्यकची पदं रिक्त आहेत. ते रिक्त आणि ते पदं रिक्त असल्यामुळे त्याचा ताण हा इतर कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे आणि त्या अनुषंगाने ते कर्मचारी त्या भीतीच्या वातावरणात आज काम करत आहेत. एकेका महसूल सहाय्यकाकडे कमीत कमी 30 ते 4 संकलनाचा आज चार्ज आहे. आम्ही वेळोवेळी शासनाला 2 वर्षापासून या मागणीसाठी मागणी करतो आहे की बाबा सर आपण या अनुषंगाने महसूल सहाय्यकाची पदं तात्काळ भरावी. दुसरीकडं शासन असा दुजाभाव करत आहे. आमचेच बंधू तलाठी लोकांची तलाठी संघटना किंवा तलाठी पदभरतीचे आदेश मंजुरी शासन हे 24 तारखेला काढते, जे की 23 तारखेला आम्ही काळाकिती लावून काम करत असताना देखील आमच्या मागण्या रास्त असताना देखील शासन आमच्या मागण्याकडे कोणतंच लक्ष देत नाही आहे किंवा आम्हाला चर्चेने सकारात्मक कधी बोलतसुद्धा नाही आहे. त्याचाच भाग म्हणून आज आम्ही 4था टप्पा म्हणून आज आम्ही बेमुदत संप करत आहोत. जर एवढंही हे करून देखील जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आजपासून आमचा बेमुदत संप कधी चालेल, किती दिवस चालेल हे आम्हाला माहीत नाही. जेव्हा आमचे राज्याचे अध्यक्ष हेमंत साहेब जोपर्यंत आम्हाला सांगतील तोपर्यंत हा संप चालू राहील. ज़राई पैदावार से मुतालिक मरकजी हुकूमत की एक स्कीम में औरंगाबाद ज़िला मुल्क भर में सरफहरिस्त रहा. ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस स्कीम पर औरंगाबाद में हुए काम की तफसील बताई. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ही भारत सरकारच्या सहकार्यातून योजना सुरू झालेली आहे आणि मला आपल्याला सांगायला आनंद होतो. या योजनेमध्ये देशामध्ये जवळजवळ 3200 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली
आणि त्या 3200मध्ये महाराष्ट्रातली 579 प्रकरणे आहेत आणि 579मध्ये 20% काम औरंगाबादचं, 107% औरंगाबादचे. त्याच्यामुळं आज मी सगळ्या शेतकरी बांधवांचं खास करून कौतुक करतो, कारण माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट याच्यामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये मकाची निवड केली आणि मकाचं जे MSP आहे म्हणजे आधारभूत किंमत आहे ती साधारणतः 1819च्या आसपास. परंतु सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून मकामध्ये जर आपण गुणात्मक वृद्धी केली, जसं मकाचा स्टार किंवा मकाचा ॲनिमल फीड किंवा मकाच्या संदर्भातून पॉपकॉर्न अशा वेगवेगळ्या प्रकारातून आपण पुढे गेलो तर त्याच्यामध्ये शेतकऱ्याला अतिरिक्त मदत होऊ शकते. आता याच्यामध्ये आपण म्हणाले या योजनेच्या माध्यमातून साधारणतः प्रकल्प किमतीच्या 35% किंवा 10 लाख सबसिडी शेतकऱ्याला मिळते. आता ही जशी योजना इकडून सुरू झाली माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या कल्पनेतून, तसेच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी पिकेल ते पिकेल या योजनेच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना मदत करायला सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये खास करून मी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री महोदय देसाई साहेबांचं अभिनंदन करेन की जिल्ह्यामधल्या पीक परिस्थितीमध्ये नवीन ओवा हे पीक आपण ॲड केलं किंवा त्याचा समावेश केला. साधारणतः 250 एकरवर या पिकाची लागवड केली आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जास्तीचे पैसे मिळायला सुरुवात झाली. आता ही जी योजना आपण सुरू केली माननीय प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग याच्या माध्यमातून आपण ही योजना सुरू करत असताना गेल्या साधारणतः 4-5 महिन्यापासून या कामाला आपण सुरुवात केली. प्रकल्प अहवाल कसे तयार करायचे त्याच्या संदर्भात वेगळ्या कार्यशाळा घेतल्या. तसंच हे प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन जिल्हा साधन व्यक्ती यांची निवड करणे, त्यांच्या माध्यमातून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मदत करणे, प्राप्त झालेल्या प्रकल्प अहवालाची छाननी करून बँकेबल प्रपोजल्स बँकेकडे पाठवणे याची आम्ही सुरुवात केली. याच्याबद्दल खास करून माझे कृषी विभागाचे अधिकारी म्हणजे आमचे SAO मोठे, नंतर उपसंचालक आत्मा जे आहेत साळुंके यांचं खास करून मी अभिनंदन करतो. तसंच जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जे कन्सल्टंट अशोक कोंडे या सगळ्यांनी याला कोऑर्डिनेट केलं. तसंच मी बँकर्सचंही खास करून अभिनंदन करतो की याच्यामध्ये बँकर्सनी खूप चांगलं काम केलं. खास करून महाराष्ट्र ग्रामीण बँक यांनी खूप चांगली मदत केली. जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी महाडिक या सगळ्यांनी मदत केल्यामुळं औरंगाबादचं परफॉर्मन्स या योजनेमध्ये राज्यात 1 नंबरला आहे. किसी समाज दुश्मन ने सोशल मीडिया पर वाल्मीकि समाज के बारे में तौहीन आमेज कलमात का इस्तेमाल किया, जिससे वाल्मीकि समाज में नाराजगी पाई जा रही है। वाल्मीकि समाज ने पुलिस कमिश्नर से इस समाज दुश्मन पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एक 5 दिन पहले एक तुषार बोल के बदमाश पुणे में रहने वाला एक हमारा शोषण हमारी जात निकाल रहा है, तो हम पुलिस प्रशासन के पास आए। माननीय हमारे औरंगाबाद शहर के पुलिस निखिल गुप्ता साहब इनसे निवेदन दिए हैं कि ये तुषार पुणे का बदमाश जो वाल्मीकि समाज की जात निकाल रहा था, शोषण कर रहा था, क्या इसे कड़ी की कड़ी सज़ा दीजिए। हमने चर्चा भी की पुलिस कमिश्नर साहब से, तो हम पुलिस प्रशासन पुलिस पुणे की हम उनसे भी हाथ जोड़ के विनती चाहते हैं ये बदमाश को 18 स्थिति दाखिल करो, नहीं तो हम लोकशाही पद्धति ने कार्रवाई करेंगे। बुद्ध धर्म की तबलीग के लिए मशहूर फिल्म अदाकार गगन मलिक आज चैत्य भूमि ते दीक्षा भूमि यात्रा के दौरान औरंगाबाद पहुंचे। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बौद्ध धम्म दीक्षा यात्रा की तफसील बताई। औरंगाबाद में आए हैं, सभी सीनियर बनते आज हमारे साथ हैं थाईलैंड से, और दौरा औरंगाबाद का एज यूजुअल बहुत अच्छा रहा। भीमराव हत्तीबेरी जी ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा वेलकम किया, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है। औरंगाबाद एक वर्ल्ड हेरिटेज है, बहुत अच्छी जगह है, और एक शुरुआत करने के लिए जो हमारी धम्म रैली की एक बहुत अच्छी जगह है, तो वो हमने की है। चैत्य भूमि से हम सबसे पहले औरंगाबाद ही आए हैं, और जो संदेश है प्यार का, शांति का, करुणा का, वो यहाँ आपके द्वारा, आपके लोगों की मदद से मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में यहाँ से जाएगा। 84,000 जहाँ तक मूर्तियों की बात है वो हमारी बैठ के प्लानिंग होगी, और हर विहार में हम चाहते हैं कि भगवान बुद्ध की एक अच्छी मूर्ति जाए। खाली वही नहीं, विहार में लोगों के घरों तक भी बुद्ध पहुँचे, ये भी हमारी कोशिश रहेगी। वो चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम है सभी को जोड़ना, सब लोगों को जोड़ना, और एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा देश बनाना, और एक बेसिकली एक अच्छा ह्यूमन बीइंग इंसान, मतलब एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना। देखिए, बुद्ध ने कहा है कि लाइफ जो है वो सफरिंग है, और सफरिंग का क्योर है। बड़ा सिंपल एक अगर मैं एक लाइन में धम्म को आपको समझाऊं कि सफरिंग है, ये दुख है, और उसका दुख को हटाने का भी तरीका है, और वो हटाने का तरीका अष्टांग मार्ग है। मेरी इंस्पिरेशन ये है कि मेरी अगर लाइफ बदली है धम्म को पढ़कर, तो किसी की भी बदल सकती है। और बुद्ध ने कहा है कि ये आचरण का धम्म है, और मैं चाहता हूँ कि ये धम्म जो है घर घर तक पहुँचे, और हर घर में खुशहाली आए इस धम्म के कारण।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तीसरे साल टूटा वबा का हौलनाक सन्नाटा, मुक़द्दस माह रमजान में लौट आई रौनकें, इबादत और जिक्र व तिलावत से आबाद हुई मस्जिदें, रोजेदारों के लिए सजे बाजार। महंगाई और ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की जिम्मेदार मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस ने किया जबरदस्त मुजाहरा। और मुतालिबात की यकसुई के लिए महसूल मुलाजिमीन ने शुरू की रियासत गिर हड़ताल, तहसील ऑफिसों में ठप हुआ काम। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।